पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी आपको संबोधित करेंगे। मैं पहले अरुण जेटली जी से आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन शुरू करें। मित्रों, आज हमारे देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से यह ऐतिहासिक है कि आज उन्होंने वो क्षमता हासिल की है जो विश्व में केवल 3 देशों के पास थी। विश्व में ये यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के पास थी। ये क्षमता एसैट एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की, जो ऑर्बिट में किसी को भी मिसाइल को टारगेट करने की क्षमता रखते हैं एक रेंज के तहत, और ये उस रेंज के तहत उसको टारगेट करने की क्षमता रखते हैं विशेष रूप से जिस ऑर्बिट के पार्ट हिस्से में सुरक्षा से जुड़े हुए विषय संबंधित रहते हैं, कि जो सिक्योरिटी मिसाइल्स जहां जहां इस्तेमाल हो सकते हैं या उनके माध्यम से इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑर्बिट की उस रेंज में आज भारत चौथा देश बना है जिसमें यह क्षमता है कि उन मिसाइल्स को टारगेट करने की। इसके लिए हमारे सभी वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। हमारी जितनी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, शोध की संस्थाएं हैं, डीआरडीओ जो इसमें लगा था, अन्य संस्थाओं जिन्होंने उनकी इस लॉन्च में मदद की है, वो विशेष रूप से इस अभिनंदन के पात्र हैं। ये बहुत समय पहले से हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास ये क्षमता है, और भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है। और क्योंकि भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है, तो हम इस ताकत को बनाने और डेवलप करने में समर्थ नहीं है। ये क्षमता इस देश के वैज्ञानिकों में थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, और जो मेरे कुछ कांग्रेस के मित्र खुद की पीठ थपथपा रहे हैं वो याद रखें कि जब अग्नि 5 लॉन्च हुआ था, तो उसके लॉन्च की जब घोषणा हुई अप्रैल 2012 में, अगर मैं तारीख भी बता दूं तो अगर आप 21 अप्रैल 2012 के समाचार पत्र, विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें और उसमें मनु पबी की स्टोरी पढ़ लें, कि डॉक्टर वीके सारस्वत ने यह कहा, वी नाउ हैव द कैपेसिटी टू डेवलप एंड द डिजायर टू डेवलप एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, बट द गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड अस टू डू सो। तो इसलिए जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं, और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध का कार्य किया है, यह कितना बड़ी अचीवमेंट है
केवल हम स्पेस पावर बन गए हैं, ये केवल इतना नहीं है। वो तो स्वाभाविक है कि हम स्पेस पावर हैं, हम इस दृष्टि से बिग फोर में हैं। हमें याद रहे जो पुरानी लड़ाइयां थी, जो पुराने युद्ध होते थे, और जो अगले युग के युद्ध होंगे वो अलग अलग होंगे। Tomorrow's wars will not be the same as yesterday's wars. कन्वेंशनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बाद साइबर, साइबर के बाद स्पेस, इस सब की तैयारी इस देश को करनी है कि हम इस विश्व की उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हैं जिसमें हमारी तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा डेटरेंट है, हमारी तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इसलिए देश के हित में था कि यह तैयारी हमारी रहे। आज जो ये हासिल हुआ है, इसमें सबसे विशेषता तो यह है कि ये 100% इंडिजिनस है। ये इसकी हर चीज भारत में शोध हुआ, भारत में निर्माण हुआ। और स्वाभाविक है कि ऐसे प्रोजेक्ट की जो सीक्रेसी होती है वो बरकरार रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखने के लिए आपको इसमें अपनी इंडिजिनस ताकत डेवलप करनी है। जो पहले इस एक्सक्लूसिव क्लब में हैं वो नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई नया व्यक्ति आए। भारत के पास स्पेस पावर बनके ये जो शक्ति आई है, द पावर टू डिस्ट्रॉय। भारत तो एक शांतिपूर्ण देश है और हम शांति पसंद देश हैं। हम किसी आक्रमण के लिए तो इसका डेवलपमेंट हमने नहीं किया, हमने केवल अपनी सुरक्षा के लिए और उस सुरक्षा का एक डेटरेंट, जैसे हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी जो है, नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट। तो भारत का तो उद्देश्य यही रहता है कि इसके माध्यम से कि हमारा डेटरेंट बढ़े, क्योंकि हमें इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी रक्षा करने का के पूरी ताकत हमारे पास हो। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, भारतीय साइंटिस्ट दशकों, पिछली दशक से तैयार थे, लास्ट डेकेड से तैयार थे, और सरकार में यह क्षमता नहीं थी, यह स्पष्टता नहीं थी, यह क्लैरिटी नहीं थी कि उनको अनुमति दे। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विशेष अभिनंदन के पात्र हैं कि जो इस देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को एडवांस करने का एक काम वो कर रहे हैं, एक नया विजन दे रहे हैं, ये उसमें एक माइलस्टोन है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ताकत के साथ भारत की केवल शक्ति ही नहीं बढ़ेगी, हमारी क्षमता की इस क्षेत्र के अंदर हम शांति कायम रखें। वी आर एबल टू कंपेल अदर्स टू मेंटेन पीस इन दिस रीजन। यह भी हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारे अपने लिए एक ताकत बढ़ेगी, क्योंकि यह डेटरेंट होगा। और मुझे लगता है कि इट्स अ मॉन्यूमेंटल स्टेप फॉरवर्ड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। निर्मला जी कुछ? यस, थैंक यू। आप लोगों को या प्लीज राजीव। Well, let me first of all respond to you. This has something to do with India and not BJP.
BJP is supporting the stand that the government has done. Therefore, this doesn't relate to BJP or it's only not now. From the days of Janasangh, nationalism has been to the core. And it is that philosophy which is guiding the Prime Minister in taking these steps forward. The very fact that he's become a leader who's thinking of tomorrow, not only in relation to economy, not only in relation to our national security, but also in terms of technology as far as wars are concerned in future, shows the vision. And it also shows that India today is in safe hands. रविंदर Well, I'll tell you, the lower they go, the stronger we'll emerge. And as far as this whole issue of election commission is concerned, which they have raised, I wish to say something. India's nuclear program is a continuing program. It's not a new program. And therefore, it's a continuing program. And it can't be put to a halt because it doesn't suit the West Bengal Chief Minister or any other political leader. It will continue 365 days a year, elections or no elections. भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है. वो 365 दिन चलेगा, चुनाव हो या ना हो. मुझे लगता है कि बालाकोट और पुलवामा में एक ऐतिहासिक भूल करने के बाद इतिहास ने हिंदुस्तान के विपक्ष को एक और अवसर दिया उस गलती को सुधारने का, कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने अब देश की ताकत बढ़ाई है, कम से कम उस देश के विश्वास के साथ, देश के कॉन्फिडेंस के साथ, उन वैज्ञानिकों के साथ तो खड़े होकर अपना दायित्व निभाइए. यहां हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, यहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, और वहां वो व्हाट आई मे टर्म एज क्लेरिकल ऑब्जेक्शंस, कि अब क्यों किया, चुनाव के बाद करते. कैन एनीबडी आर्ग्यू दैट सच सेंसिटिव प्रोग्राम्स should have been disclosed to anybody except those in command? Is that the requirement of national security? It's regrettable that the elementary lessons of national security are not known to my friends in the opposition. Where there are certain segments in the world, a certain large number of countries which will grudge India for having achieved this, we should first have been disclosing our program and its culmination to anyone, howsoever high he may be. It can never be done. National security prevails over every other consideration. I am reminded of on a lighter vein, my reference by a word I am going to use is not to any political friend, but it reminds me of a similarity. When the finger points to the moon, the idiot always points to the finger. कि एक पुरानी कहावत है. तो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्यों किया, कब किया, राष्ट्रीय गर्व की चिंता नहीं है, आपने पहले पूछ के क्यों नहीं किया.
देश की सिक्योरिटी की जो सीक्रेसी की अहमियत है उसको लीक क्यों नहीं पहले किया? मतलब जो लोग इस तरह के वक्तव्य देते हैं वो शायद किस स्तर की राजनीति उनको करनी चाहिए, ये फैसला जनता को करना पड़ेगा। शैलेंद्र जैसा कि में कहा गया था कि वो साहस नहीं दिखाया गया पूर्व की सरकारों के द्वारा 26/11 के बाद जो मोदी जी की सरकार ने किया। देखिए, हम इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे। ये बिल्कुल, मैंने जो पहले प्रश्न में भी कहा, मान लीजिए मैं एक अन्य तरीके से करता हूं, चुनाव न हो रहा था तो क्या जब हमारे वैज्ञानिकों ने ये ताकत हासिल कर ली, इसका प्रयोग होता कि ना होता टेस्टिंग के लिए? मान लीजिए पुलवामा न हुआ होता और चुनाव न भी हो रहे होते और भारत के प्रधानमंत्री के पास यह खबर आती इंटेलिजेंस से कि बालाकोट में टेररिस्ट कैंप चल रहा है जहां सैकड़ों टेररिस्ट भारत के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो भारत सरकार वही करती जो आज किया है। और अगर भारत सरकार चुनाव की वजह से उसको दबा जाती है तो वो फिर देश के साथ न्याय ना करती। देखिए, since it's a deterrent, the deterrence has to be known to all concerned. And a deterrent of this kind, there is no better person than a prime minister who has to inform the world of this deterrent. हिमांशु, नहीं, मैं उनकी गारंटी कभी, मैं कुछ उनकी गारंटी नहीं लेता। पॉल में That's all right. You see, India has been an extremely responsible acquirer of nuclear technology. The world knows it. And the world also knows the responsible conduct of India, that we never use these except as a deterrent. These are for our defense. And the world knows our commitment to peace. And therefore, the standards which the world will apply to us will certainly be different. Because our track record as a very responsible acquirer of technology is known. Certainly be different in comparison to China? Well, why should I name any nation? Yeah. You see, somebody raised the issue of environmental debris, because some environmentalists may say, it's happened in the case of China, etc. In this case, our scientists have taken all precautions, and in a matter of 3 weeks, the whole environment will be debris-free. How can you? Post 2014. The rest need not be answered. It's too sensitive an information. किसने कहा है? हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।